तो दोस्तों, बहुत सारी मेहनत और स्ट्रगल के बाद आपके लिए फिर से बना दी एक बहुत ही ज़बरदस्त मशीन। वोल्टेज कंट्रोल करो इससे आप, वो भी फीडबैक के साथ। ऑप एम्प से बना हुआ सर्किट, मतलब अपने आप में ऑसम। तो डिज़ाइन आप देख ही रहे हो, पूरा झमाझम है और पूरा डेमोस्ट्रेशन भी आपको दिखाएंगे। 35 वोल्ट से लेकर 0 वोल्ट तक के बीच का वोल्टेज और करंट सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, वो भी फीडबैक के साथ। मतलब वोल्टेज अप डाउन हो, कुछ भी हो, पर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार आपके लिए फिर एक बहुत ही जबरदस्त और यूनिक मशीन बनाई है, जिससे आप हजारों रुपए बचा सकते हो। 0 से लेकर 30 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हो और 30 एम्पियर की लोड पे फीडबैक सिस्टम। इसमें करंट भी आप कंट्रोल कर सकते हो और वोल्टेज भी। मतलब वोल्टेज चाहे डाउन हो चाहिए आप, ये वोल्टेज और करंट दोनों चीज को मेंटेन रखती है। अभी डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखा दूंगा। वो एक जो पुराना पिछला सर्किट हमने बनाया था, आपने देखा ही था, इसी सर्किट से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे मशीन को। और आप इसका रिजल्ट देखो कि काम कैसे कर रही है, कांस्टेंट वोल्टेज ये बना रही है कि नहीं बना रही है, और कांस्टेंट करंट बना रही है कि नहीं बना रही है। तो डेमो में ये हमारी पुरानी वाली वोल्टेज रेगुलेटर मशीन है, जो हमने सर्किट पूरा बनाया हुआ था। यहाँ से देखिए, इसका वोल्टेज आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम वोल्टेज आपको अप डाउन करके दिखाएंगे, इसलिए 220 वोल्ट से डायरेक्ट नहीं दिखेगा ये। तो मशीन को कर दिया ऑन, ये 220 वोल्ट सप्लाई आ गई और देन मशीनरी हो गई हमारी ऑन। तो ये अभी हमारा सेटअप फुल पे है, मतलब वोल्टेज थोड़ा सा डाउन आ रहा है, इससे 27 है तो थोड़ा सा ये भी ट्रिप करके डाउन कर रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे वोल्टेज कर दिया है, मान लीजिए 4.7 वोल्ट। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए, हम वोल्टेज को कर रहे हैं डाउन। करंट देखिए हमारा फिक्स है, मतलब 5 वोल्ट के आसपास जो है वो वहीं का वहीं है। बट जब ये 5 वोल्ट के नीचे जाएगा तभी ये हिलेगा यहाँ से, मतलब कितनी भी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन हो। फिर से मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, देखिए इसका करंट अभी भी कांस्टेंट रहेगा। तो 26-27 वोल्ट चला गया, बट इसका वोल्टेज अभी भी गिरा नहीं। तो ये हो गया हमारा वोल्ट। एम्पियर चेक कराते हैं इसका। तो ये 5.2 वोल्ट पे हमने सेट किया हुआ है, और ये मैंने एक लगाया छोटा सा बल्ब, और इस पे आ रहा है आपका 5.8 एम्पियर। ठीक है, मतलब आप मान लो दोनों बराबर ही चल रहा है, 0.48 है समथिंग। अब मैं यहाँ से वोल्टेज इसका डाउन करता हूँ, और आप देखो इसका एम्पियर और वोल्टेज एक ही जगह पे रुका रहेगा। देखिए 21 वोल्ट, 20 वोल्ट, बट एम्पियर और वोल्टेज एक ही जगह पे कांस्टेंट है। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, उतना भाई हो जाता है, कितना भी होगा मिली एम्पियर्स में वो भी। तो 18 वोल्ट, 17 वोल्ट, 16 वोल्ट, 14 वोल्ट, 13 वोल्ट, 12 वोल्ट, और देखिए अभी भी वोल्टेज उसी जगह पे रुका है। मैं एकदम से डाउन कर दूंगा तो भले ही सब बंद हो जाए, ये देखिए बंद कर दिया। बट जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी ताकत पकड़ेगा, मतलब 5 वोल्ट, 6 वोल्ट के ऊपर जाएगा, ये वापस से उसी जगह पे जाके एडजस्ट हो जाएगा जहां पे आपने इसको छोड़ा होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज फिर से फुल कर दिया 23, और ये अभी का भी वहीं पे अटका हुआ है। बल्ब निकालते ही देखो एम्पियर डाउन हो गया वोल्टेज। और ये जो मीटर उछल रहा है ना भाई, ये कैमरे के कारण है, ये डीसी से चल रहा है। तो पावर को ऑन कर दिया मैंने, एसी वाली भी। तो इसी तरीके से ये एसी और डीसी दोनों चीज़ों से आप चला सकते हो, और आराम से जो चाहे लोड, बैटरी, जिस चीज़ को भी चार्ज करना हो कर सकते हैं। करंट प्रोटेक्शन, वोल्ट प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, प्लस क्रॉस वोल्टेज भी मिलता है। क्रॉस वोल्टेज में होता ये है कि आपने जैसे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट जो भी सेट कर दिया होगा, उसके ऊपर ये मशीन नहीं जाएगी। तो बहुत सारे प्रोटेक्शंस है। ऑप एम्प आईसी से बनी हुई है। तो चलिए इसको बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका फुल सर्किट डायग्राम आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। मशीन का एक बार लुक फिर से देख लो आप। ये हमारी पावर ऑन के लिए बटन है, और ये हमारी मशीनरी को ऑन करने के लिए, मतलब ये 220 वोल्ट। तो ये है हमारी LM358 ऑप एम्प आईसी, मतलब इसी से सारे फीडबैक सर्किट आजकल बनते हैं। 2 आउटपुट्स होते हैं उसमें, और पिन आउट्स आपको दिखा दिया इसका। तो सबसे पहले लेना है 1K का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पहले ही टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है क्योंकि भाई डिज़ाइन पहले चेक करने के बाद ही सर्किट बना रहा हूँ। तो पिन नंबर 6 पे हमें रेजिस्टेंस का एक पॉइंट उठा के जोड़ देना है, और दूसरा पॉइंट अभी ओपन है। उसके बाद हमें लेना है एक वेरिएबल पॉट। 10K का वेरिएबल पॉट बहुत है 30 वोल्ट की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो बीच वाला जो लेग है उसे 5 नंबर पे लगा देना है, और राइट या लेफ्ट भाई कोई भी आप एक लेग पकड़ो और उसे उठा के पिन नंबर 4 पे लगा देना है। ठीक है, पिन नंबर 4 वैसे हमारी निगेटिव है,
और जो हमारे रेजिस्टेंस का एक सिरा ओपन रह गया था इसे भी उठा के 4 नंबर पे लगा देना। आर मतलब रेजिस्टेंस है इसका, ठीक। तो पर्टिकुलर जैसे जैसे बना रहा हूँ, जो जो जोड़ रहा हूँ आप देखते चलो। देन ये आई सॉरी हमारा क्या कहते हैं 41 मतलब 41 48 एक डायोड है। इसका ब्लैक वाला हिस्सा उठा के हमको लगाना है पिन नंबर 1 पे। ब्लैक वाला हमारा नेगेटिव है और प्लस जो है हमारा ऑरेंज वाला हिस्सा है। अब हमें चाहिए 0.5 ओम का एक रेजिस्टेंस। 0.1 ओम भी इस पे लगा सकते हो आप, और 5 वाट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसे हमने लगा दिया पिन नंबर 2 पे एक सिरा। दूसरा सिरा हमारा अभी भी ओपन है। देन 1K का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, सॉरी आप इसमें हाफ वॉट लगा सकते हैं, बट 1 वाट लगाएंगे तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम फीडबैक देने जा रहे हैं सिस्टम को। और ये 5 वोल्ट का जिनर डायोड है, ठीक है। तो जिनर का ऑरेंज वाला हिस्सा जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं उसको हमने लगा दिया पिन नंबर 4 पे, और इसका ब्लैक वाला हिस्सा हमने लगा दिया अपने 1K के वेरिएबल पोर्ट पे। और यहाँ पे दो दो इसलिए लगा रहे हैं, मतलब 1 वाट का मिलता है तो आप सिंगल भी लगा सकते हो, और नहीं तो 2 आप लगाओगे तो ठीक होगा। तो ये जो हमारा सर्किट होता है ना उस पर फीडबैक वोल्टेज देता है, मतलब एकदम प्रॉपर फिक्स वोल्टेज 5 वोल्ट, चाहे जितना भी वोल्ट आएगा ये 5 वोल्ट ही देगा इस पर उठा के, ठीक है। तो एक और हमने क्या कहते हैं वेरिएबल पोर्ट लिया है जिससे हम इसका करंट कंट्रोल करेंगे भैया, ठीक है। तो करंट कंट्रोल करने के लिए अब देखिए हमको करना क्या है। हमने रेजिस्टेंस का जो ओपन वाला सिरा था 5 वाट वाला उस पर एक लेग लगा दिए, और इसका क्या कहते हैं जो सेकंड वाला लेग, सॉरी हमारा जो सेंटर वाला लेग है उसे हमने पिन नंबर 3 पे होल्ड कर दिया। अब इसे हमें देनी है पॉजिटिव, ठीक है। अभी तो निगेटिव हमारा कनेक्ट हो रहा है 4 नंबर से डायरेक्ट, और पॉजिटिव हमें कहाँ से मिलेगा, वो जिनर डायोड से मिलेगा। अब इनडायरेक्टली इस वेरिएबल पॉट के एक साइड में हमारा माइनस आ रहा है और एक साइड में जिनर डायोड से होते हुए प्लस आ रहा है। तो जब हम इसके वेरिएबल पॉट को एडजस्ट करेंगे ना, तो जो इसका सेंटर वाला पिन है वहाँ पे वोल्टेज अप और डाउन होगा। अप डाउन का मतलब 2 वोल्ट 4 वोल्ट 1 वोल्ट 5 वोल्ट के अंदर में जो भी वोल्टेज होगा वो मिलेगा हमें। सेम वैसे ही दूसरे जिनर डायोड का हमने पॉजिटिव वाला लेग निकाला और उसको उठा के हमने अपने पहले वाले जो वेरिएबल पॉट था उसके किनारे वाले लेग पे लगा दिया, और ये जंपर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों पे सेम मैकेनिज्म है, मतलब दोनों वेरिएबल पॉट हमारा काम क्या करते हैं, सिर्फ वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। मतलब जैसे कि इसकी जो फीडबैक पिन है, एक इसमें नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन होती है ना, तो वैसे ही इसमें एक फीडबैक देना होता है। उसके ऊपर नीचे का जो झोल होता है वोल्टेज का, उसी के अकॉर्डिंग ये सर्किट काम करता है। अगर फीडबैक भी हमारा ऊपर नीचे करेगा तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसको 5 वोल्ट का फीडबैक देना होता है। वो 7805 से भी आप दे सकते हो और एक नॉर्मल से भी। और देन ये हमारा 1K का एक और हमने रेजिस्टेंस लिया है, ये भी 1 वाट का है, और इसे पिन नंबर 7 पे हमने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो वोल्टेज का हिसाब किताब रहता है वो कंट्रोल होके आता है, वोल्टेज का सारा oscillations यहीं पे होता है। और ये 10K का रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, इसको हम लगा रहे हैं पिन नंबर 6 पे। ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है, मतलब 2 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी निकलता है, वो सीधा मतलब 0 से 30 के बीच का जो भी वोल्टेज आता है वो इससे भी होके फीडबैक में जाता है, मतलब आउटपुट भी कंफर्म करता है सिस्टम। और चूंकि हमारे इस आईसी से जो वोल्टेज निकलता है वो बहुत कमज़ोर टाइप का होता है, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर नहीं ड्राइव कर पाएगा। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है 5200, तो उसके लिए हमने मॉसफेट लगाया है, जो मॉसफेट हमारा ड्राइव करेगा इन दोनों हैवी ट्रांजिस्टर्स को। तो मतलब पहले मजबूती को बढ़ाना है, तो मजबूती बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बढ़िया से हीट सिंक और 5200 जो हमारे ट्रांजिस्टर है। कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर फिलहाल इस पर लग जाएगा, बट आप ये लगाओगे तो इजीली मार्केट में मिल जाता है और बड़े पावरफुल होते हैं। इसके पहले का सर्किट भी इसी से बनाया था, तो भैया काम चला लिया, हमारे पास जो पड़ा था उसी को फिर से उठा के यूज़ कर रहे हैं। तो डायोड के हमारे एमीटर लेग्स जो किनारे वाले हैं, मतलब रेजिस्टेंस के, सॉरी डायोड बोल दिया तुमने, तो एमीटर लेग्स को एक साथ शॉर्ट कर लिया, उसी तरीके से बेस को भी एक साथ शॉर्ट कर लेंगे, और क्या कहते हैं, और हमारा जो कैरेक्टर पॉइंट है उसको भी। तो सबसे पहले हमने अपने सोर्स पिन, जो मॉसफेट के सोर्स पिन से जो वोल्टेज आउट होगा उसे उठाया और हमने इसके क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर के बेस पे दे दिया, और पहले बेस पे दे दिया, ये ड्राइव होने के लिए स्टार्ट हो गया। देन उसी कनेक्शन को हम दूसरे बेस पे दे देंगे तो दूसरा भी ट्रांजिस्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ट्रांजिस्टर हमको मिल के कम से कम 15-15 एम्पियर का आउटपुट देंगे, ठीक है। और जैसे कि जो आउटपुट आ रहा होगा वो आउट कहाँ से होगा हमारा, वो तो हमारा एमीटर पॉइंट से आउट होगा। जनरली कलेक्टर से आउट लिया जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट सिस्टम लेना है, क्योंकि हमें इसमें एम्पियर भी कंट्रोल करना है। तो अभी दोनों हमने कलेक्टर पॉइंट को शॉर्ट कर दिया आपस में, और हमारा एमीटर पॉइंट सबसे पहले हमने कर दिया था। पिन देखो आप, कोई भी किसी से टच नहीं है, मतलब 3 की पिन जो जहाँ जहाँ पे होनी चाहिए उसी जगह पे लगा के रखिए, बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन देना है।
अब देन सप्लाई पे आते हैं, तो हम अपने ड्रेन पॉइंट पे मॉसफेट के कलेक्टर जोड़ देंगे इसका, मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर है कलेक्टर उस पर जोड़ेंगे। और ड्रेन सोर्स के जो हिसाब किताब है वो आपको पता ही होगा कि गेट का क्या काम है, सोर्स का क्या काम है और ड्रेन का क्या काम है। तो अभी गेट हमारा ओपन है, गेट पे हमको सिर्फ सिग्नल देना है और सारी चीज़ें एम्पलीफाई करेंगे ये हैवी वाले ट्रांजिस्टर, आउटपुट हमको मिलेगा अपने हिसाब से। और चूंकि हमारा जो मॉसफेट होता है उस पर जब भी कोई वोल्टेज जाता है ना, तो उसको निगेटिव भी वोल्टेज देना पड़ता है भाई ऑफ करने के लिए, ठीक है। एन चैनल टाइप का ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो, दोनों पे। तो उसको पुल बैक रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं यहाँ पे 100K का लगाया और इसका भी काम खत्म। तो हमारा ड्राइवर सर्किट जो था, जो हमारा फीडबैक देगा, वो रेडी हो गया। और देन जो सिस्टम को चलाएगा, मतलब पावर एम्पलीफिकेशन देगा, वो राइट साइड में हमारा ये बड़े वाले ट्रांजिस्टर वाला रेडी हो गया। ये कनेक्टर सिर्फ डेमो के लिए लगा के दिखा रहा हूँ। तो एमीटर पॉइंट पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, मतलब हमारा आउटपुट यहीं से निकलेगा। और ये जो छोटा सा लेग हम लगा रहे हैं ये निगेटिव आउट के लिए है। और जो कि इसमें एम्प भी कंट्रोल करना है, तो उसका सारा सर्किट हिसाब किताब सब कुछ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अब सारे मेन कनेक्शंस आने वाले हैं। तो ये 4 तार लिए हैं और इसके बाद आपको दिखाता हूँ सर्किट डायग्राम। ये है सर्किट डायग्राम, स्क्रीनशॉट कर लीजिए एचडी पे करके, इसी के हिसाब से आपको कनेक्शंस करने हैं। बट उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखाता भी चलूँ। सर्किट डायग्राम आपका हो गया। देन ये जो हमारा ओपन लगे हैं, यहाँ से हम एक निगेटिव ले रहे हैं, आउटपुट का निगेटिव, मतलब इसका इनपुट का निगेटिव अलग अलग होता है और आउटपुट का निगेटिव अलग होता है। तो कनेक्शन कहाँ पे करना है, तो हमारा रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जो 5 वाट का लगा हुआ है, इसके हमको पिन नंबर 2 पे देना है। मतलब रेजिस्टेंस के पिन नंबर 2 पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा इसी रेजिस्टेंस के बीच में होता है। मतलब 1 आध वोल्ट का जो करंट शॉर्ट सर्किट होने पर या किसी भी चीज़ को होने पर होता है, वो यहीं पे आता है और यहीं से हमको न्यूट्रल लेना होता है, मतलब माइनस। तभी ये मशीन कंफर्म करके बताती है फीडबैक को। और ये पॉजिटिव हमारा 8 नंबर लैग होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव। अब बैटरी का पॉजिटिव आप समझ लो, चाहिए एमीटर का पॉजिटिव, दोनों ही। और यही पॉजिटिव हमारे ड्राइवर सर्किट पे जाएगा। और ये ड्राइवर सर्किट पे हमारा जो ड्रेन वाला पॉइंट था मॉसफेट का, वहाँ पे आप चाहे तो सोल्ड कर लो, या तो कलेक्टर पे ट्रांजिस्टर के सारे कनेक्शन एक साथ है। तो मशीन को मैं राइट लेफ्ट करके दिखा रहा हूँ, कलर सारे ध्यान से देखिएगा, सेम कलर के तार हैं, ठीक है। और ये हमारा पहला वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था 1K वाला, और जहाँ पे हमारा 41-48 डायोड लगा हुआ था, ये उसी उन दोनों के बीच में लगा दिए। यहाँ से आउटपुट निकलता है, तो एक साइड से पॉजिटिव भी निकलता है और निगेटिव भी निकलता है, तो ये कंट्रोल करता है। और ये डायरेक्ट ही जाता है हमारे गेट पे। गेट पे जाने के बाद ये एम्पलीफिकेशन करके हमें बढ़िया सा आउटपुट देता है, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर्स जो आगे लगे पावर ट्रांजिस्टर उनको ड्राइव करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये जो ऑरेंज वाला वायर लगा रहे हैं हम 10K पे, ये फीडबैक है, आउटपुट का फीडबैक, मतलब जो भी वोल्टेज निकल रहा होता है ये सिस्टम उसको भी पढ़ता है, इसीलिए ये इतना एक्यूरेट चलता है। तो इसको डायरेक्ट आउटपुट में लगा दिया ऑरेंज वाले वायर को, जहाँ पे फीडबैक सिस्टम है इसका, मतलब आउट का फीडबैक। एक फीडबैक पहले से ही मिल रहा है वेरिएबल पॉट के थ्रू। पहले तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा सर्किट, मतलब एक फीडबैक सर्किट बनाया था करंट और वोल्ट मतलब एम्पियर और इसका वोल्ट कंट्रोल करने के लिए। बट मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें क्रॉस वोल्टेज हो, मतलब आप एक वोल्टेज सेट कर दो, उसके ऊपर इसका वोल्टेज जाए नहीं, आप चाहे कितना भी घुमा लो, मतलब लॉक कर दिया जाए वोल्टेज। तो मैंने इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड कर रहा है, चलिए उसको भी एडजस्ट कर देते हैं, मतलब अब उसका काम करता है। तो इसमें क्रॉस एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने सीधा सिंपल सा फंडा किया कि जब ये फीडबैक पे चलता है तो फीडबैक रेजिस्टेंस को क्यों ना उखाड़ दें। तो 10K जो हमारा आउटपुट का फीडबैक जहाँ से आता था, इस 10K के फीडबैक को आप चाहे तो निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको फिक्स नहीं चाहिए, आप जहाँ चाहते हो कि एडजस्ट करके छोड़ दो तो उसके ऊपर ना जाए, मतलब सेफ्टी लॉक इनडायरेक्टली। तो ये 10K का निकाल दिया और यहाँ पर डायरेक्ट हमने उठा के लगा दिया 47K का पॉट। सेंटर वाली पिन हमारी कॉमन है, उसको आप किनारे कर लो। और ये किनारे की कोई भी एक लेग, 1 2 नंबर 3 नंबर जो भी आप समझते हैं, उसको उठा के सीधा 5 नंबर पिन पे दे देना है हमको आईसी के। और ऑरेंज जो हमारा वायर अभी हमने डिस्कनेक्ट किया था, जो आउटपुट से आ रहा है फीडबैक लेके, हमारा पॉजिटिव फीडबैक, उसको उठा के सेंटर पे लगा दिया। वेरिएबल पॉट में एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए वेरिएबल पॉट से आप इसकी क्या कहते हैं वोल्टेज को बढ़ा रहे हो और वोल्टेज डाउन हो रही है, और डाउन कर रहे हो तो बढ़ रही है, तो अब बस तार जो किनारे किनारे वाले ना उसको बस शिफ्ट कर दो, देन ये वापस सही चलने लगेगा। मतलब वेरिएबल पॉट्स थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो सकते हैं कोई। तो मेरे भाई इसमें थोड़े से मोटे ताजे वायर लगाइएगा आउटपुट लेने के लिए और इनपुट देने के लिए, और क्या कहते हैं सर्किट को चलाने के लिए पतले वायर से भी काम चल जाएगा। बट आउटपुट और इनपुट के लिए मोटे वायर, हल्के वायर लोगे आप चल जाएगा। 10 एम्पियर कहाँ से लेगा, तो अच्छी सप्लाई दोगे और अच्छी वायरिंग करोगे आप, तो ये भी अच्छे से काम करेगा। तो भाई ये ले लिए मैंने, ये करीबन 2 mm के वायर है, मतलब
2 mm या फिर 2.5 ऐसे समथिंग है। ये पतले वाले वायर हमारे सर्किट ड्राइव कर सकते हैं, बट झाम ताम नहीं करना है। आउटपुट अच्छा चाहिए तो अच्छे वायर लगाए ताकि फ्लक्चुएशन को भी एडजस्ट कर ले। तो ये हमारी इनपुट सप्लाई का है, मतलब कलेक्टर पॉइंट पे हमने लगा दिया ट्रांजिस्टर के, और यहीं से सारी सप्लाई हमारे सर्किट पे भी चलेगी, क्योंकि तार तो सारे आपस में जुड़े ही हैं हमारे सर्किट्स के। तो ये माइनस चला गया। अब इस पे क्या कहते हैं, इनपुट कहाँ पे देना है, अब ये भी आप देख लो ध्यान से। आउटपुट तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, बट इनपुट आप देखो कि देना कहाँ पे। इसको हमें सीधा उठा के पिन नंबर 4 पे दे देना है, और ये भी मजबूत तार लेना है। जो भी लोड जाता है हमारा वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही जाता है, तो आपको ज़्यादा हैवी लोड लगाना है तो 5 वॉट की जगह 10 वॉट का रेजिस्टेंस डाल सकते हो आप यहाँ पे। फीडबैक सिस्टम वैसे ही काम करेगा, बस आपकी एम्पेयर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसमें। तो ये सर्किट हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अब बढ़िया बढ़िया ऐसे ही नॉब लगा लो। पहला वाला हमारा एक लग गया वोल्टेज के लिए, एक लग गया हमारे एम्पेयर के लिए, और बिल्कुल किनारे जो हमारा लगा हुआ ये क्रॉस वोल्टेज के लिए। और उसके लिए भाई इतना हैवी सा टॉप हमारा घुस नहीं रहा था, और बॉक्स में भी जगह नहीं थी। बॉक्स का मतलब भाई जिसमें फिक्स करेंगे, और ये पीसीबी भी आप बनाइएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो इसलिए ओपन बना लिया। और ये छोटा वाला नॉब भी लगा दे रहे येलो कलर का। अब चलिए करते हैं भैया बॉक्स रेडी। करेंगे हम बॉक्स तैयार, और उसके लिए ले लो भैया ये देखो ये पाइप है, इसको गर्म करके हमने टेढ़ा मेढ़ा कर लिया है, ये डिजाइन बना लिया है। ठीक है, अब कटिंग करके आपको इसको मोड़ तोड़ के दिखाता तो बहुत टाइम लगता है, सो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मेरी तरह ही बनाओ, जैसा आपका दिल करे। तो सारे इसके पैनल्स आगे पीछे के आपको दिखाते हैं जो बन गए। पीसीबी पाइप को भैया गर्म और ठंडा करके बड़ी स्ट्रगल करके ये काट छाट के बनाया, क्योंकि इतना झाम ताम करना नहीं था। कोई भी नॉर्मल से बॉक्स में बन जाता है, पर थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए सब बना लिया, और 6 दिन पहले ही कर लिया। अब इन सब चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई। और ये बॉक्स भी भैया मोड़ मार लिया। और ये बेस के लिए हमने लकड़ी का यूज़ किया, क्योंकि भाई ट्रांसफार्मर लगेगा तो बड़ा हैवी लोड हो जाएगा। तो सारी चीज़ें देखिए मस्त फिटिंग में आ गई। अब कोई भी बॉक्स लगा लो, कोई इश्यू नहीं है कि ज़रूरी यही बना के लगाओ। अब इसे आपको पेंट करना है तो कर लो भाई, ऐसे टुनटुना के इसको हिला डुला के स्प्रे पेंट से, और नहीं तो पीवीसी का कलर तो वैसे भी अच्छा लग रहा है। चलो फिलहाल मैं पेंट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह काम लेना ना कलर चेंज करके। तो फिलहाल पेंट करके सुखा लिया इसका, अब पेंट जॉब खत्म। अब इसकी हम फिटिंग का काम करते हैं पूरा। तो पेंट होने के बाद भाई ये एकदम ऐसे चमचमा के दिख रहा था, पेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, ऑलमोस्ट वैसे ही पीसीबी जैसा दिख रहा है। तो अब बारी है इस एम्पियर मीटर की। इसमें आप देख रहे हो वी और ए दोनों लिखा हुआ है। इस एम्पियर मीटर में 3 वायर होते हैं, चलिए इसकी भी आपको डिटेल्स दे देता हूँ। और 2 मोटे मोटे वायर होते हैं जो कि हमारे एम्प टेस्ट करने में काम आता है। इसका जो ब्लैक वाला वायर होता है ना, उसको माइनस पे लगाना होता है, और उसमें एक जो रेड मोटा वाला वायर लगा हुआ है उसी से हमारी आउटपुट निकलती है, बट वो भी निगेटिव आउटपुट होती है। ठीक है, तो जो भी लोड इसके ऊपर आता है ये एम्प टेस्ट भी कर लेता है, और येलो वाले वायर से हमारे आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहा होता है उसको भी शो कर देता है। ये हमारा छुटंकू सा मीटर, और इस मीटर पे आप 100 वोल्ट तक के डीसी सप्लाई को चेक कर सकते हो, बट इसको चलाने के लिए मैक्सिमम 30 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो। मतलब इसकी सर्किट की पावर ऑन करने के लिए 30 वोल्ट की सप्लाई, जो इसके पतले वाले लाल और काले तार पे जोड़ा जाता है, प्लस और माइनस 30 वोल्ट के अंदर की सप्लाई। और येलो वाला हमारा 100 वोल्ट तक का जो वोल्टेज होगा उसको चेक करके बता सकता है। तो चलिए इसको भी फिट करते हैं भाई। तो ये एम्पियर मीटर में जहाँ पे वी लिखा होता है वहाँ पे वोल्टेज दिखाता है, और ये पे एम्पियर दिखाता है। अब ये इन तारों के बारे में समझते कायदे से। ये पीला वाला तार जो हमारा ये आउटपुट दिखाता है, मतलब आउटपुट पे जो वोल्टेज आता है, और ये ब्लैक वाला हमारा माइनस है। ठीक है, और रेड वाला हमारा 30 वोल्ट तक की सप्लाई आप दोगे तो ये सर्किट को ऑन कर देगा, बट टेस्ट करेगा येलो वाला वायर ही। और ये एम्पियर के 2 तार हैं। अब इसमें लाल और काला देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों निगेटिव है, या फिर आप दोनों को पॉजिटिव समझ लो ऐसे ही। ठीक है, तो हम निगेटिव टेस्ट करेंगे इस पे एम्पियर, इसलिए किनारे करते हैं पहले, इसको दबा दबा के फिट करते हैं इसके ऊपर मस्त सा। देन तो भाई ये हमारा वोल्ट मीटर है, बट ये AC 220 का वोल्ट मीटर है। तो हमारी जो 220 वोल्ट लाइन आ रही है उसका इंडिकेशन आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, बट चाहो तो आप लगा सकते हो, जैसे मैं लगाने चल रहा हूँ। तो इसमें 2 कनेक्शन है भैया, इसमें बस AC इनपुट देना है आपको, मतलब न्यूट्रल फेस दे दो और ये मीटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी मस्त सा इसी के ऊपर चिपका देते हैं। अब एम्पियर के आउटपुट्स तो थोड़े हाई फाई लेने हैं, तो उसके लिए भैया ये है बनाना कनेक्टर। तो इन्हें भैया इंस्टॉल करते हैं दबा के मस्त सा। और ये चार्जिंग वाले केबल भी आप कनेक्टर भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये स्विच जो आप देख रहे हो रेड और ग्रीन वाली, इसमें 6 पोल्स है। ठीक है, 2 हमारे स्विचेस जो है इसमें ऑन ऑफ करने में काम आते हैं, और 2 जो ऊपर के टर्मिनल्स है ना ये हमारे कॉमन होते हैं, जो इसको 220 वोल्ट से और AC और DC दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं। तो भाई 30 रुपए की ये स्विच मिली थी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी,
पर देखने में बहुत खूबसूरत थी एम्पियर, और इसका लोड लेने का कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो ट्रांसफार्मर में और आपको सप्लाई के आउटपुट दोनों में आप इसको फिट कर सकते हो बिंदास। तो चलिए इसको भी फिट कर देते हैं भाई। तो स्पेशली ये हमारे इंडिकेटर टाइप वाले स्विच है, तो इसमें मतलब दो जगह पे आपको न्यूट्रल और दो जगह फेस देना होता है, बाकी दो जगह हमारे स्विच की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा इसमें कलर बना होता है, मतलब कॉपर के 2 पॉइंट होंगे या कोई ना कोई पॉइंटिंग होती है। और देन वेरिएबल पोर्ट्स के लिए हमने होल कर लिए हैं जो हमारे सर्किट में लगे हैं, उसको बस ऐसे ही टाइट करना है। तो 2 होल हो गए, एक नीचे का रह गया होल बचा, उसको भी कंप्लीट अभी कर लेंगे हम। और ये भैया एक 12 वोल्ट का फ़ैन है, इसमें 7805 आईसी लगा के अगर आपको चाहिए तो चला लो, और नहीं तो 12 वोल्ट का एक छोटा सा रेगुलेटर सर्किट कुछ भी लगा लो ताकि ये फ़ैन चले। और इसको आउटपुट और इनपुट पे नहीं दीजिएगा 30 वोल्ट के, नहीं तो सब उड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो डन, ये सब हो गया। आप सारा सर्किट उठा के हमें इस पर करना था फिट, बट इसका साइज बड़ा छोटा निकल गया भाई पीसीबी का, मतलब बोर्ड का, हमारे जो प्लाई वाला था। और उसके बाद चलिए पूरे सर्किट में हम अपने एम्पियर मीटर को कनेक्ट करते हैं ताकि आपको उसका भी कनेक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तार हमने थोड़े से लंबे चौड़े कर लिए ताकि इसमें दिक्कत ना हो आपको मतलब लगाने में। तो जो जो चीज़ें बताई थी देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। तो ये हमारा वोल्ट मीटर का येलो वाला वायर जो मैंने बताया था, आउटपुट है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो कटिंग किया हुआ है क्योंकि टेस्ट किया था ना सर्किट, तो डायरेक्ट इसको हमने आउटपुट पे लगा दिया। तो येलो पे बताया था आपको कि 100 वोल्ट तक टेस्ट कर सकता है, बट इस सर्किट को मतलब इस मशीनरी को चलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 वोल्ट आप दे सकते हो, मतलब 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच में कुछ भी दे दोगे तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और मतलब हमारे एम्पियर मीटर का। तो अब 30 वोल्ट से ही हम चलाने वाले हैं। तो जो माइनस इन दे रहे थे हमने वहाँ पे इसका पतला वाला जो ब्लैक वायर था, पतला वाला ना जो एक साथ है 3, और उसको माइनस पे दे दिया, और प्लस वाला हमने उठाया जहाँ पे हमारे सर्किट का पॉजिटिव आ रहा था, मतलब इनपुट। तो हमारा इनपुट पॉइंट कौन सा था, ये रेड वाला मोटा तार ना, यहाँ से हम इस पर सप्लाई देंगे और आगे रेगुलेट होके जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया। अब ये हमारा जो मीटर है स्टार्ट होने के लिए तैयार हो गया क्योंकि 30 वोल्ट पे इस पर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट को ख़त्म करने के बाद इसको करते हैं किनारे। ठीक है, अब आते हैं हम इस एम्पियर वाले वायर पे जिससे एम्पियर टेस्ट होता है कि लोड कितना चल रहा है। ठीक, तो इसको लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल सी, ये देखिए जो ब्लैक वाला वायर था जो हम आउटपुट में ले गए थे रेजिस्टेंस के थ्रू, हमने पिन नंबर 2 पे लगाया था, आपको याद होगा। तो इसको यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एम्पियर मीटर जोड़ने जा रहा हूँ। तो इसको हमने किया यहाँ से साइड। फिलहाल ये ब्लैक वाला तार हमने उठाया, सबसे मोटा वाला तार है आपका एम्पियर मीटर का, जहाँ पे सिर्फ 2 तार लगे होंगे, फिर से बता रहा हूँ, यही एम्पियर वाले वायर होते हैं। तो आउटपुट का निगेटिव हमने अलग किया और इस पर ये लगा दिया ब्लैक वाला मोटा वायर। ठीक है, अब पॉजिटिव तो हमारा इसी सॉकेट पे आएगा एमीटर पॉइंट पे, और निगेटिव हमारे इस एम्पियर मीटर के अंदर से घूमते हुए इसी रेड वाले वायर पे आएगा। और इस रेड वायर पे भी हमारा माइनस ही आएगा, इसको लाल और काला देख के कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हमने रेड वाला वायर किनारे कर दिया और ये भी कनेक्ट हो गया किनारे, और ब्लैक वाला सट गया बगल में, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा, वो सटा नहीं है, टेपिंग कर दूंगा अब इस पर बढ़िया सी। तो ये आउटपुट वाले कनेक्टर्स हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, अभी कनेक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई इसको टेस्टिंग हम ट्रांसफार्मर लगा के नहीं, पहले आपको एक जो पुराना पिछला सर्किट हमने बनाया था आपने देखा ही था, इसी सर्किट से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे मशीन को, और आप इसका रिजल्ट देखो कि काम कैसे कर रही है, कांस्टेंट वोल्टेज ये बना रही है कि नहीं बना रही है, और कांस्टेंट करंट बना रही है कि नहीं बना रही है। तो चलिए इसको फिट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और आगे टेस्ट करते हैं। तो सारा सेटअप हमारा यहाँ पे लग गया है। ये हमारा रहा पहला वाला पावर सप्लाई, और ये 2 वायर गए हुए हैं, ये इस मीटर के लिए गए 220 वोल्ट इन दिखाने के लिए। और भाई चेक करने के लिए मेरे पास 2 बढ़िया बढ़िया बल्ब है, एक 15 वाट का है और ये अप्रॉक्स 10 वाट का है। तो इसी से चेक करेंगे, नहीं तो इतनी ब्राइटनेस होगी कि आप देख नहीं पाओगे, तो टेस्ट कैसे करोगे। तो चलिए पावर इन करते हैं। पावर इन करेंगे तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले शो करेगा, मतलब इस मशीनरी का, जिससे हम रेगुलेटेड सप्लाई देंगे, वोल्टेज को अप डाउन करेंगे और फीडबैक आपको चेक कराएंगे कि इस पे आ रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले 220 वोल्ट इन करते हैं इस ट्रांसफार्मर की। तो सप्लाई मैंने इन कर दी है यहाँ पे 206 वोल्ट, ठीक आ रहे हैं, वो भी बहुत लो वोल्टेज है भाई। और हमारी इस मशीन के ऊपर 26 वोल्ट आ रहा है, मतलब फुल पे है ये एम्पियर, और वोल्टेज सब इसका फुल है। तो 26 के ऊपर नहीं जा रहा, वोल्टेज डाउन है। 35 वोल्ट तक की ये सप्लाई को सपोर्ट कर सकता है सिस्टम। तो चूंकि इसके अंदर कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ। अब चूंकि ये सारी मशीन दूसरे पे ट्रांसफर करेगी तो थोड़ा सा इस पे भी ड्रॉप होगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं पहले।
तो ये रहा हमारे सर्किट का पॉजिटिव, इसको हमने लगा दिया पॉजिटिव पे, और ये रहा हमारा सर्किट का माइनस, देन माइनस लगा दिया, और हमारा देखिए मस्त मशीन स्टार्ट हो गई, और ये भी डाउन हो गया भाई, वोल्टेज डाउन है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में भी उतनी ताकत नहीं है। तो अब यहाँ से सबसे पहले आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कम ज़्यादा करके। फिलहाल अभी मैंने 0 कर दिया वोल्टेज, और वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। आप पहले इसकी ट्यूनिंग देखो, 2 4 5, अब थोड़ा जल्दी जल्दी वेरिएबल पॉट घुमा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। 12 15 17, मतलब ऐसे करते करते अभी करंट टाइम पे ये क्या कहते, तो 21 वोल्टेज है हमारे पास, मतलब सप्लाई में, डीसी सप्लाई। आप यहाँ 35 वोल्ट का ट्रांसफार्मर डालोगे, काम करेगा, ठीक। अब इस 21 को मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, तभी क्रॉस वोल्टेज आपको दिखा पाऊंगा। इसको डाउन करके मैंने कर दिया वोल्टेज को 4.3 वोल्ट, ठीक है। अब हम अपने इनपुट को, जो इसकी सोर्स है, उसको डाउन करते हैं, और यहां पे आप वोल्टेज देखो कि क्या ये अप डाउन करता है, जो कि फीडबैक का प्रॉब्लम देखिए इसमें है कि नहीं। तो मैं यहां से वोल्टेज डाउन कर रहा हूं इसका, आप देखिए फीडबैक, तो वोल्टेज डाउन होना स्टार्ट हो गया, 24 वोल्ट 23 वोल्ट, बट यहां पे कांस्टेंट है 21 वोल्ट 20 वोल्ट 19 वोल्ट, बट ये कांस्टेंट, एक आध मिली वोल्ट आगे पीछे होगा बस, उससे ज्यादा नहीं। 18 वोल्ट 17 वोल्ट 16 15 14 13 12 वोल्ट हो गया, बट अभी भी देखिए वोल्टेज कांस्टेंट। तो हमारी इनपुट कितनी भी फ्लैक्चुएट होगी, ये फ्लैक्चुएट नहीं होगा। और भैया मीटर डाउन होने लगा, कुछ ज्यादा ही धीमा कर दिया, 5 वोल्ट का जीनर लगा है तो इतना ही अप्रॉक्स, तो 6 वोल्ट के आसपास ये कंट्रोल कर रहा है, मतलब फिक्स है बिल्कुल। अब एम्पियर टेस्ट कराते हैं आपको, इसको करते हैं यहां से फुल, देखिए फुल कर दिया तो भी वहीं का वहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, वोल्टेज बढ़ा के भी, ठीक है। ये 12 वोल्ट 13 वोल्ट पे सेट किया हुआ है मैंने। तो आप मान लो बैटरी चार्ज कर रहे हो, अप्रॉक्स 14 वोल्ट है। यहां पे भी देखिए 24 23 22 21, बट वोल्टेज फिक्स है हमारा अभी भी। अब एम्पियर पे आ जाते हैं भाई, नहीं लंबा डेमो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया फुल, और ये कांस्टेंट है अभी भी। अब हम करते हैं यहां से इसका वोल्टेज डाउन, तो अब मैंने 3.7 वोल्ट पे कर दिया है। अब एम्पियर पे आते हैं, ये लिया हमने बल्ब, ये 3.7 वोल्ट है, ठीक है। अब करंट टेस्ट करेंगे तो वोल्टेज थोड़ा सा डाउन होगा बिकॉज इसके कारण, बट हम करंट दिखा रहे हैं आपको फिक्स है कि नहीं। तो हमने यहां पे देखिए लगाया 3.7 सेट किया था, 3.7 है, और 0.50 एम्पियर करंट है इसका, जो इसको मिल रहा है। अब एम्पियर हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं यहां से, ठीक है, बट मैंने इसको सेटअप करके रखा हुआ है तो ये बढ़ेगा नहीं। तो इसको हम सेट कर देते हैं आपके हिसाब से 0.50 पे सेट कर दिया, और लाइट लो इसकी इसलिए रखी ताकि आप देख सको, और 3.7 वोल्टेज है। अब हम करंट भी चेक कराते हैं कि इसका कांस्टेंट है कि नहीं। अब वोल्टेज को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, आप देखो मीटर पे कितना 23 है, और करंट चेक करते रहो आप। देन 22 वोल्ट करंट कांस्टेंट, 21 वोल्ट करंट कांस्टेंट और वोल्टेज कांस्टेंट, 19 वोल्ट अभी भी फिक्स है। जब इसको 5 वोल्ट के नीचे लेके चले जाएंगे ना, तब ये फ्लैक्चुएट होगा। 16 15 14 12 11 10 9, देखिए बल्ब धीमा हो गया, बट एम्पियर अभी भी कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज गिरने की कोशिश कर रहा है, लिमिट से ज्यादा नीचे कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब देखिए फुल कर दिया तो भी वोल्टेज और क्या कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर, दोनों एक जगह पर स्टेबल है। ये देखिए मैं यहां पे वेरिएबल पॉट को छेड़ रहा हूं, जितना हो सकता है छेड़ना चाहिए उतना छेड़ रहा हूं, बट ये कांस्टेंट है। तो यही है फीडबैक, और जैसे ही हम इसको निकालेंगे देखिए एम्पियर चला गया और ये वोल्टेज फिक्स है अभी भी,
और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, हमने कहा था आपसे क्रॉस वोल्टेज का। अब मशीन को हमने कर दिया फुल पे, पहले दिखाने के लिए आपको। ये हो गया हमारा 21 वोल्ट पे, ठीक है। मान लीजिए अभी 35 वोल्ट 21 वोल्ट जो भी आपने सेट किया। अब हम क्रॉस वोल्टेज सेट करके दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये 10 वोल्ट के ऊपर या 5 वोल्ट के ऊपर इसकी सप्लाई ना जाए, कितना भी एडजस्ट करें। तो इससे हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसको ट्यून किया मैंने 10 वोल्ट के आसपास, ठीक है। 9 चला गया फिलहाल यार, थोड़ा सा ज्यादा वेरिएबल पॉट, थोड़ा सा 10 वोल्ट पे मैंने ट्यून कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये पॉट हमारा वोल्टेज बढ़ाने के लिए है, ठीक है। अब मैं इसको घुमा रहा हूं, देखिए 0 हो गया, बट अब मैं वोल्टेज यहां से फुल कर रहा हूं। ये 9.10 मतलब 10। अगर 5 वोल्ट पे इसको मैं सेट कर दूंगा, थोड़ा सा डाउन कर देता हूं, ये 5.6 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया। अब देखिए मैं वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट वोल्टेज बढ़ नहीं सकता है, और वापस से वोल्टेज ले आता हूं 5.6। तो इसमें क्रॉस वोल्टेज है, जहां पे आप एडजस्ट करते हो इसके ऊपर जाएगा नहीं। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिखाता हूं आपको, ताकि ये भी ना रहे कि शॉर्ट सर्किट नहीं है। प्रोटेक्शन इसमें कितना जबरदस्त है। शॉर्ट सर्किट पे देखो, अब जैसे ही आप शॉर्ट करोगे 6.57 मतलब 7 एम्पियर के आसपास का वो पावर निकाल रहा आउटपुट। एम्पियर को मैं यहां से डाउन करके दिखाता हूं आपको। एम्पियर बिल्कुल डाउन कर दिया, इसको शॉर्ट करेंगे। ये हमने शॉर्ट कर दिया, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, ठीक। रीजन है फीडबैक सिस्टम है, तो इसमें कुछ होना भी नहीं है। ये शॉर्ट करके रखा 0 है, देन जैसे छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यही था। अब चलिए इसको पूरा फिक्स करते हैं, डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया आपको तेज। तो अब डेमोस्ट्रेशन के बाद भैया ये तो अब इसमें डायरेक्ट फिट नहीं होगा, तो सारे इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और वायर के थ्रू इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ। मतलब इसको आप पीसीबी भी बनाना, ऐसे ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आपको दिखाने के लिए कि हर एक पिन कौन सी पिन कहाँ पे लगी है, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब मुझे परेशानी होगी, सब डिस्कनेक्ट करना है और सारे पे तार लगा लगा कर मुझे वेरिएबल पॉट सब इसके अंदर सेट करने हैं। एक होल कम करना भूल गया, उसको भी फिट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा भैया हुक्का, इसी के ऊपर टाइट करेंगे। और इसमें ट्रांसफार्मर नहीं आ पाएगा, लकड़ी छोटी काट दी मैंने, क्योंकि हीटसिंक तगड़ी करनी है ना भाई। तो इसे हमें यहाँ पे सेटअप कर देना है। और हमारा ये जो आउटपुट वाला कनेक्टर है प्लस और माइनस, वो डायरेक्ट आपको इसके प्लस और माइनस पे जोड़ देना है। और अगर आप इससे मोटर सोटर चलाना चाहते हो तो और रिवर्स करंट ना है, तो उसके लिए एक डायोड हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ताकि दिक्कत और भी ना हो आपको। तो पहले हम माइनस इसका डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं इस पॉइंट पे लगना है, और इसको मैं क्लिप से लगा रहा हूँ, क्लिप के थ्रू। और इसको डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ पे कनेक्टर, और पॉजिटिव लगा देते हैं सट्टे से। तो ये हमारे दोनों आउटपुट यहाँ पे लग चुके हैं मस्त वाले। अब एक छोटा सा काम था लास्ट, वो हम ये कर लेते हैं। ये छोटा सा डायोड है 5404, ठीक है। इसका ब्लैक वाला सिरा में ब्लैक पे लगाना है, और रेड वाला सिरा, वो वाइट वाला सिरा ये रेड वाले पॉइंट पे। इसको भी सोल्ड कर देते हैं इस पर एकदम ऐसे ही। ये हमने डायोड सोल्ड कर दिया। ये एक्चुअली इसलिए है, कभी हम मोटर सोटर चलाते हैं तो रिवर्स करंट के कारण सर्किट में कुछ ना हो, तो उसकी सेफ्टी के लिए लगा दिया इसको, ठीक है। ब्लैक वाला हिस्सा जो है माइनस पे और वाइट वाला हिस्सा पॉजिटिव पे। अब बाकी अब वेरिएबल पॉट भैया कनेक्ट करते हैं सारे। तो फाइनली हमने अपना तार झार जितना कुछ था, तांगड़ा झांगड़ा, इसमें सब लगा दिया भाई। मतलब फाइनली मशीन बंद गई है, पंखे पंखे का कनेक्शन कर दिया। अब चलते हैं, इसका बॉक्स भी लगा देते हैं, काम खत्म करते हैं। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमारी मशीन तैयार हो गई। स्विच के कनेक्शंस नॉर्मल होते हैं, जैसे एक ऑन ऑफ स्विच का होता है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो सब कुछ डन हो गया, इसकी शक्ल भी आपको दिखा दे रहा है।
तो एक बटन से मैंने इसके ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए हिसाब किताब किया है, और एक बटन से हमने इसकी जो सर्किट है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लुक आप देख रहे हो, इंडिकेटर्स चल रहे हैं, तो देखने में कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर, मतलब अच्छी सी लग रही है नॉर्मली, मतलब जैसे ही होती है। और ये हमारा सबसे किनारे हमने वोल्ट कंट्रोल के लिए पॉट रखा है, 10 वोल्ट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि डाउन था भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। और दोनों हमारे आउटपुट है। तो नॉर्मली रोशनी में तो ये ऐसे ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अंधेरे में भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा अंधेरे में। तो कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सपोर्ट करें अपने भाई को जैसे हमेशा करते हैं। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।